सरकार के पास बड़े ऐलानों के लिए पैसा होता है साहब, बस कर्मचारी और पेंशनर के 18 महीने के डीए के लिए नहीं। जय हिंद। क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की फाइलों में एक ऐसा फैसला दबा हुआ है जो अगर कल सुबह सुना दिया जाए तो सरकार को मजबूरन आपके खाते में वो 18 महीने का रुका हुआ पैसा डालना पड़ेगा। जी हां साथियों, मैं उसी पैसे की बात कर रहा हूं जिसे आप शायद भूल चुके हैं। कोरोना काल का वो 18 महीने का डीए डीआर का एरियर जो सरकार ने पैसे की कमी बताकर रोक दिया था। सोशल मीडिया पर रोज खबरें आती हैं, आपको भ्रमित करती हैं, मिल गया पैसा, आ गया आदेश, कल सुबह अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वो पैसा डूब गया या फिर कानून की किसी किताब में अभी तक भी उम्मीद जिंदा है? साथियों, आज के इस वीडियो में हम हवाई बातें नहीं करेंगे। आज आपको सबूतों के आधार पर बताएंगे कि डीए डीआर जो 18 महीने का डीए डीआर है उसका स्टेटस क्या है और क्या कोई उम्मीद है कि वो आपको मिल सकता है या नहीं। साथियों, अगले 5 मिनट में इस वीडियो में मैं 4 बड़ी बातों को कवर करूंगा। नंबर 1, इतिहास क्या कहता है। 1982 का वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो कि हमारे इस केस से रिलेटेड है। दूसरा, वर्तमान स्थिति क्या है। पश्चिम बंगाल का एक और केस जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व कर दिया है, केंद्र सरकार की नींद उड़ा सकता है। और साथियों, संसद में वित्त मंत्री ने असल में क्या कहा था डीए डीआर के एरियर को लेकर। और साथियों, भविष्य से क्या उम्मीद रख सकते हैं कि क्या 2026 आने वाला साल एक उम्मीद की किरण लेकर आएगा? क्या सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनका हक मिलेगा? तो साथियों, शुरू करते हैं ऑपरेशन एरियर। इतिहास क्या कहता है। साथियों, किसी भी केस को जीतने के लिए नजीर चाहिए होती है। नजीर यानी प्रेसिडेंट, और हमारी नजीर 40 साल पुरानी है। साथियों, 17 दिसंबर एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए, जिसे पेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 17 दिसंबर 1982 को सुप्रीम कोर्ट ने डीएस नकरा बनाम भारत संघ केस में एक ऐतिहासिक लाइन कही थी और हर एक सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को यह पता होना चाहिए। कोर्ट ने कहा था, पेंशन इज नाइदर ए बाउंटी और नॉर ए मैटर ऑफ ग्रेस। मतलब पेंशन ना तो कोई इनाम है और ना ही सरकार की खैरात है। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि यह आपकी मेहनत की कमाई है। तो सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि यह पैसा खैरात नहीं है, तो फिर सरकार इसे फंड की कमी बताकर कैसे रोक सकती है? और यही वो कानूनी आधार है। साथियों, ध्यान से सुनिए, यही वो कानूनी आधार है जिसके आधार पर आज यूनियंस अपनी लड़ाई लड़ रही है। साथियों, अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। सबकी नजरें सरकार पर हैं, लेकिन असली खेल पश्चिम बंगाल का जो डीए केस है उसमें चल रहा है। ऐसा क्यों है? ध्यान से सुनिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी पैसे नहीं है करके बहाना बनाया था और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट ने राज्य सरकार की दलील को दरकिनार करते हुए मई 2025 में अंतरिम आदेश दिया था कि कर्मचारियों को एरियर का भुगतान करना शुरू करें और 25% भुगतान 3 महीने के अंदर करें और बाकी फैसला बाद में बताया जाएगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के फाइनल फैसले को सुरक्षित कर दिया है, यानी इसकी अंतिम सुनवाई अभी पेंडिंग है। फैसला रेडी हो चुका है और यह फैसला सिर्फ बंगाल के लिए नहीं होगा, यह तय करेगा कि क्या वित्तीय संकट यानी फाइनेंशियल क्राइसिस के नाम पर कर्मचारियों को हक मारा जा सकता है। जिस दिन यह फैसला आएगा, आप साथियों ध्यान से सुनिए और आप याद रखिए मेरी बात को, जिस दिन यह फैसला आएगा केंद्र सरकार के पास ना कहने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। यह वो छुपा हुआ पत्ता है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। साथियों, उम्मीद अपनी जगह है, लेकिन हकीकत जानना भी जरूरी है। हमें झूठी उम्मीदों पर नहीं जीना चाहिए। अभी संसद के शीतकालीन सत्र में जब यह सवाल पूछा गया तो वित्त मंत्रालय का लिखित जवाब आया है और वही पुराना जवाब है, नहीं, मतलब नो। सरकार का कहना है कोरोना में बहुत खर्चा हुआ, 34,000 करोड़ रुपए बचाकर गरीबों की मदद की गई और फिलहाल एरियर देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी सरकार स्वेच्छा से यह पैसा देने के मूड में बिल्कुल नहीं है।
जो भी मिलेगा वो कोर्ट के डंडे से या आपके संघर्ष से ही मिलेगा। साथियों, तो निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या निकलता है? दोस्तों, स्थिति बिल्कुल साफ है। रास्ता राजनीतिक नहीं, कानूनी है। सरकार ने मना कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो बंगाल का केस है और जेसीएम साइड का दबाव है, अभी भी उम्मीद की किरण जगाता है। साथियों, जानकारों का मानना है कि अगर पश्चिम बंगाल का केस सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम आदेश है वो आएगा और अगर वो कर्मचारियों के पक्ष में आता है तो सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा ये डीएडीआर का एरियर देने के अलावा। सरकार पे दबाव बढ़ेगा और हो सकता है चुनाव से पहले इसे एक मास्टर स्ट्रोक की तरह सरकार इस्तेमाल करे और डीएडीआर का एरियर दे दे। साथियों, अब एक सबसे जरूरी बात, यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। अगर आप चाहते हैं कि सरकार तक यह बात पहुंचे कि हम 1982 का वो फैसला अभी तक भूले नहीं हैं, तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 18 महीने का डीए कहां है और इस वीडियो को अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। लोगों को फेक न्यूज से बचाइए और उन्हें कानूनी हकीकत बताइए। सही जानकारी और सुप्रीम कोर्ट के हर अपडेट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथियों, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।